देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, हमारा आपका 28 जुलाई दिन बुधवार 2021 को रीट संख्या 416/2021 स्पेशल अपील डिफेक्टिव का जब से सुनवाई हुआ और सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के सहमति से जस्टिस श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी के द्वारा एक फाइनल बहस का एक डेट मुकर्रम किया गया, डेट फिक्स किया गया। तब से हम देख रहे हैं आए दिन कुछ न कुछ बात निकल के आ रहा है। कोई रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है, कोई कुछ वायरल कर रहा है। तमाम चीजें सीधे साधे हमारे याची भाई बहनों को बरगलाने के लिए कार्यक्रम जारी है। बहुत दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो साहब करके दिखाओ तो। सिर्फ दिन में सपना देखने से सब कुछ नहीं हो जाता है। आप बहुत कुछ करके दिखा देंगे तो सब लोग आपका गुणगान वैसे भी करने लगेंगे। सिर्फ वायरल कर देने से, सिर्फ बरगला देने से हर चीज नहीं होता है। न्यायालय में आपको साबित करना पड़ता है। सिर्फ कहने मात्र से हर चीज हो जाता तो आए दिन सारे केस का डिसाइड हो जाता फर्स्ट केस में ही। फिर केस लिस्ट या एडिशनल केस में जाने की जरूरत नहीं होता। लेकिन लोगों का मानसिकता देख के बहुत दुख होता है। लेकिन चलो मित्रों, इस केस के बारे में जो हमारा आपका 28 जुलाई को बहस हुआ, उसके बाद तमाम चीजें जो आप लोगों के मन में सस्पेंस बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए संक्षेप में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 10 अगस्त को स्पेशल अपील डिफेक्टिव 416/2021 पे ही बहस होना है। जो रिटे रूल चैलेंज हुआ था वो कनेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन इस पे सरकार द्वारा क्या सहमति होता है, उस पे बहस करता है कि नहीं करता है, अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ है मेरे भाई। सीनियर अधिवक्ता श्री राधाकांत ओझा जी के द्वारा कनेक्ट कराया गया है, लेकिन इस पे सरकार के द्वारा हायर किए गए अधिवक्ता कौन आता है? महाधिवक्ता आते हैं कि मनीष गोयल जी आते हैं। अभी ये भी निर्णय साफ नहीं हो पाया है। इस पे हम नजर रखे हुए हैं। उनके द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, इसको हमें आपको देखना पड़ेगा। लेकिन स्पेशल अपील डिफेक्टिव रीट संख्या 416/2021 पे फाइनल आर्गुमेंट 10 अगस्त को होना तय है। क्योंकि तमाम हमारे याची भाई बहन परेशान हैं, लगातार फोन कर रहे हैं। न्यायालय में जो भी रीट पड़ता है वो किसी दूसरे रीट पे प्रभावित नहीं करता है। ये नियम है। सपोज दैट आप इस बात पे थोड़ा जिक्र करिए, ध्यान केंद्रित करिए। कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा चैलेंज किया गया था कंप्यूटर ऑपरेटर या राहुल गुप्ता का। जो कंप्यूटर ऑपरेटर के बेस पे राहुल गुप्ता जी का डिसाइड किया गया था जस्टिस MC त्रिपाठी जी के द्वारा, वो भी चैलेंज हुआ था। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर का तो डिसाइड हो गया पक्ष में, लेकिन राहुल गुप्ता 2018 का रीट था जो डबल बेंच DB से डिसमिस हुआ था खाली सीट को लेके। क्यों हुआ था? मामला दूसरा था, रूल दूसरा था। उस पे बहुत ज्यादा पैरवी नहीं हो पाया, इसलिए डिसमिस हुआ था। तो हमें आपको बहुत ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी ऑर्डर सरकार के पास है जो 2018 का रीट डिसमिस हुआ था, स्पेशल अपील डिफेक्टिव। बहुत ज्यादा आप उड़ने की कोशिश करेंगे, बिखराव करने की कोशिश करेंगे तो आप पहले का परिणाम सोच सकते हैं।
लेकिन हम आप एक टेबल पे बैठकर अभ्यर्थियों के भविष्य को लेके चर्चा करके रणनीतिक तौर पे कार्य करेंगे तो परिणाम बेहतर आएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर सरकार फंस चुका है, हम आप फंसा चुके हैं। अब वो इस जाल से निकलने में आसान नहीं होगा उनके लिए। ये सारे चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी डबल बेंच से एक रीट डिसमिस हो चुका है, सिंगल बेंच से कई रीटें डिसमिस हुआ था, उसका परिणाम आप सिंगल बेंच से भोग ही लिए। डबल बेंच से एक रीटे सेम मैटर में 2018 का डिसमिस हो चुका है और श्री मुनीश्वरनाथ भंडारी जी ही ने किया था। कारण कुछ भी हो, मैटर एक था और उसी जज के सामने हमारा फाइल और 2018 का फाइल गया। तो हमें आपको थोड़ा सा बुद्धिमानी से कार्य करना होगा जिससे सफलता मिल सके। एक दूसरे पे ब्लेम लगाने का समय नहीं, क्योंकि कई प्रकार की बातें हमारे सामने आ रही है। अब दूसरी बात तमाम लोग जो वायरल कर रहे हैं, ये सीटें कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि हर एक का जवाब देना संभव नहीं है। मेरे पास इतना फोन आता है, मैसेज आता है, मैं फोन उठा लूं यही हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। मैं मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, जो मुझे बहुत दुख है। समय नहीं मिलता है। इतना बड़ा जिम्मेदारी लिया हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जो जिम्मेदारी मिला है मैं उसका निर्वहन सच्चाई से करूं और परिणाम भी देके दिखाऊं। जो लोग बहुत बोल रहे हैं, जब मेरा परिणाम आए तो उनका बोलना चालना सब बंद हो जाए, क्योंकि जवाब भाषा से मत दीजिए, जवाब परिणाम से दीजिए, वो बेहतर होता है। लेकिन जो ये लोग वायरल कर रहे हैं, सीटें कैरी फॉरवर्ड हैं, ये है वो है, मेरे भाई आप ध्यान केंद्रित कीजिए सिंगल बेंच के ऑर्डर पे। 2846 सीटें जो पुलिस कांस्टेबल और प्लस 147 सीटें, आज भी 3000 सीटें हमारे ऑर्डर पे डिक्लेयर है और उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। क्या सिंगल बेंच के जज जिन्होंने डिसमिस किया है, क्या उनको ये चीज नहीं पता था? क्या तब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ था? और रही बात जो 535 वैकेंट सीटें हैं, वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। टोटल जो वैकेंट सीटें हैं 3528, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए सबका हक है बात को कहना, लेकिन कहने के बाद उसको सिद्ध करना वो बहुत बड़ी बात होगा, और हम सिद्ध करके दिखाएंगे और ये सीट हम लेके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो तमाम बातें वायरल हो रहा है, आप इस बातों को इग्नोर करिए और सिर्फ 10 अगस्त पे आप फोकस करिए। परिणाम किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन संघर्ष और कोशिश करके परिणाम अपने फेवर में किया जाता है, जो इतिहास गवाह है। तो आप लोग घबराइए ना, कोई भी सीट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है और हम जीत के इतिहास जरूर लिखेंगे। सिंगल बेंच से हार जरूर हुआ है, लेकिन वहां से भी हमें कुछ ना कुछ हासिल हुआ है, और वहां से हार नहीं हुआ है, हमें सीख मिला है। जो कुछ हमारे अधिवक्ता के द्वारा कमियां हुआ है, उस कमी को दूर किया जा रहा है। मित्रों, हर एक चीज तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन जरूर ईश्वर चाहेंगे और हम सही हैं तो आपको परिणाम देके जरूर आपको सिद्ध करेंगे।
हमारा यही कोशिश है कि कोई भाई छूटने ना पाए। जो रूल कनेक्ट हुआ है इसको लेके आप बहुत ज्यादा चिंतित ना होइए। इस पे बहस होगा कि नहीं होगा ये सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन स्पेशल अपील डिफेक्टिव रीट संख्या 416/2021 का फाइनल बहस 10 अगस्त को होगा। इसमें कोई भी इम्पॉर्ट नहीं है। तो आप लोग ग्रुप में शांति बना के रखिए। तमाम बातों को आप बहुत ज्यादा ध्यान ना दीजिए, इग्नोर करिए, परिणाम का प्रतीक्षा करिए। ईश्वर चाहेंगे जितना हम आप संघर्ष कर रहे हैं 100% परिणाम हमारे फेवर में रहेगा, पक्ष में रहेगा। और 10 अगस्त को सबको एक नया खुशखबरी मिलेगा और वर्दी मिलने का रास्ता साफ होगा। मित्रों, तो तमाम चीजों बातों आप ध्यान न दीजिए। मेरा ऑडियो करने का सिर्फ एक ही मंशा है कि तमाम चीजें वायरल हो रहा है और मेरे पास मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे याची भाई बहनों का तमाम फोन आ रहा है जिससे हमारे भाई बहन कष्ट में हैं। और मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि मेरे नेतृत्व करते हुए कोई भी भाई परेशान हो। बाकी ये दुनिया है, एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए प्रतिस्पर्धा का खेल खेलता है, लेकिन इसमें हमें कोई भी टीपा टपड़ी नहीं करना है। हमें एक परिणाम देके इस बात को साबित करना है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।